नमस्ते दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और हर अपडेट की जानकारी पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्ते दोस्तों, नवरात्रि के बाद कैसे करें माँ दुर्गा की पूजा के सामान का विसर्जन और कैसे हटाएं माँ की चौकी और कैसे पाएं माँ दुर्गा का आशीर्वाद और कैसे भरें घर में धन के भंडारे। दोस्तों, ये जिज्ञासा सभी नवरात्रों में पूजा करने वाले भक्तों के मन में उठती कि माँ दुर्गा की पूजा के बाद सामान का नवरात्रि के बाद क्या करना चाहिए और कैसे माँ दुर्गा की चौकी हटानी चाहिए। ये जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है, क्योंकि इसे जाने बिना आप माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आइए जानते हैं नवरात्रि के बाद कैसे करें माँ दुर्गा की पूजा के सामान का विसर्जन और कैसे हटाएं माँ की चौकी। क्योंकि दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। यह समय माँ की भक्ति के लिए बहुत विशेष माना जाता है, क्योंकि इस समय माँ अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती है और माँ के भक्त भी पूरे भक्ति भाव से माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, अगर आपने अष्टमी के दिन ही हवन कर लिया है या नवमी के दिन करेंगे हम कन्याएं जमाएंगे, वो भी नवमी तिथि के दिन माँ दुर्गा का विसर्जन नहीं करना चाहिए। आपको 10वीं तिथि के दिन ही माँ दुर्गा का विसर्जन करना चाहिए, क्योंकि 9 दिनों तक माता को घर में ही बैठाया जाता है, पूजा पाठ की जाती है। दूसरी बात, 10वीं तिथि के दिन भी माता की चौकी और सभी पूजा का सामान हटाने से पहले उसी तरह से पूजन करें जैसे आप नवरात्रों में माता की पूजा रोज करते हैं, क्योंकि 10वीं के दिन भी माता की पूजा करना जरूरी है। चैत्र नवरात्रों में रामनवमी होती है, वहाँ राम की पूजा होती है रामनवमी पे, और आश्विन नवरात्रों पे उस दिन दशहरा होता है। दशहरे के दिन पूजा माता की अवश्य करनी चाहिए। इस दिन अपराजिता देवी की पूजा होती है। अपराजिता का मतलब कि कभी भी पराजित नहीं होना, हमेशा विजय की प्राप्ति करना। आप 10वीं तिथि के दिन ही माता की चौकी को हटा पहले माता की पूजा कर लें, जैसे कि आप हर रोज नवरात्रों में करते हैं वैसे। विसर्जन के समय कामना करें कि हाथ जोड़कर कामना करें। विसर्जन के समय कामना करें कि गणेश जी, लक्ष्मी जी और कुबेर मेरे यहाँ स्थायी रूप से निवास करें तथा अन्य सभी देवी देवता मुझे आशीर्वाद देकर पुनः आने का आश्वासन के साथ अपने अपने स्थानों को गमन करें। विसर्जन के समय पीले चावल कर लें थोड़े और उन्हें बाएं हाथ में चावल लेके दाएं हाथ से देवी देवताओं पर छिड़के। इसके बाद नवरात्रि का कलश हो, उसे हटाने से पहले उस पर जो नारियल रखा है उसको उठाएं, सर पे लगाएं, अपने घर में माँ बहन किसी की भी झोली में दे दें। उसके बाद कलश पे जो नारियल के नीचे चावल रखे जाते हैं उस पर एक दीप जला लें, और अगर आपने कलश के नीचे नारियल के नीचे चावल नहीं रखे तो आप रख लें, अन्यथा नारियल के नीचे चावल अवश्य रखे जाते हैं। दीप प्रज्वलित कर लें, अगर दीप नहीं जला सकते तो धूप बत्ती जला लें। और जो आपने ज्वारे बोए थे, जयंती खिचड़ी बोई थी, वो माता दुर्गा के आगे चढ़ा दें। अपने परिवार के सदस्यों को दें और कलश को हटा लें। दीपक को माता के सामने रख कलश का दूब या किसी पुष्प की सहायता से पूरे घर में छिड़के। अपनी रसोई घर से शुरू करें, घर के हर कमरे में छिड़के, अपने ऊपर छिड़के, इससे पॉजिटिविटी आती है घर में। बाथरूम में नहीं छिड़के, सबसे लास्ट में बाहर की तरफ ले जाएं। अगर बच जाता है तो नहाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, प्रसाद में भी ग्रहण कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा। दोस्तों, जो कलश में डोरा बांधा हुआ था कलश के मुख पे, उसको खोल लें, बाजू में बांध लें, गले में पहन लें। बहुत ही शक्तिशाली डोरा होता है माता रानी का, इसको पहनने से सारी परेशानी दूर हो जाती है और माता का आशीर्वाद मिलता है। और सारे चावलों को आप जहाँ पे आपका अंधन का भंडार हो, चावल रखते हो, उसमें मिला ले। आपके अंधन के भंडारे हमेशा भरे रहेंगे। जो है उनको अपने सर पे लगा लें और प्रसाद रूप में बांट दें। माँ का आशीर्वाद स्वरूप है। माँ के चढ़ाए हुए ज्वारे उनको अपने धन रखने के स्थान पे रख लें, धन में वृद्धि होती है। व्यापार स्थान में रख लें, व्यापार में वृद्धि होती है। इसके बाद जो फूल चढ़ाए थे माता को, पहले भी घर में रख रखे हैं आपने, तो उन फूलों को सबको इकट्ठा कर पूजा के सभी सामान को एक जगह इकट्ठा, और जो कलश में हल्दी थी, सुपारी थी, सिक्का था, वो भी निकाल लें। और अपने माता दुर्गा को जो पैसे चढ़ाए उनमें से भी थोड़े से पैसे लेके, सिक्का रखा है,
कलश में बो, क्योंकि हल्दी और सुपारी थोड़ी फूल जाती है, इसलिए वो खराब होने का डर हो। चाहे तो उसे भी आप तिजोरी में रख सकते हैं। इन सब चीज़ों को अपनी तिजोरी में रख। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी पैसे की कमी नहीं रहेगी। उसके बाद चौकी को हिला लें, कपड़ा निकालें। उससे पहले कलश के नीचे अगर चावल रखें तो वो, अन्यथा अपने प्लेट में चावल रखें। उनमें से थोड़े चावल ले, चाहे आप सारे भी ले सकते हैं, चावल लेकर और उन चावलों को उठाकर अपने खाने की अन्न में मिला लें। चावल हैं आपके पास पहले से तो उनमें मिला लें, अन्न में मिला लें। इससे घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती है। हमेशा अन्न धन के भंडारे भरे रहते हैं आपके घर में, माता की कृपा। उसके बाद माता के मंत्रों का उच्चारण करते हुए माता को आपके मंदिर में विराजमान कर लें। माता को मंदिर में स्थापित कर माता की चौकी को हटा लें और उस जगह पे थोड़े से पुष्प रखकर, थोड़े से चावल रखकर 2 दीपक जला लें और 2 फूल भी रख दें वहाँ पर, क्योंकि माता की चौकी के स्थान को खाली नहीं छोड़ा जाता। और उसके बाद सारा सामान लेकर, फूल, माला, मिट्टी के दीपक हो तो वो, पूजा कर, तेल घी फैल गया हो तो वो भी, जवारे जो बच गई हो वो, अगर अखंड जोत जला रखी तो अपने आप ही जोत को शांत होने दें, अपने आप ना शांत करें उनको, घी डालना बंद कर दें, बस जोत अपने आप शांत हो जाएगी। नारियल को आप चाहें तो प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं, या फिर सब सामान के साथ नारियल का भी विसर्जन कर सकते हैं। कि बहुत सारे लोग प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं, बहुत सारे लोग नारियल का, क्योंकि पूजा करते हैं तो नारियल का भी विसर्जन करते हैं। और ये सब सामान ले जाकर किसी तालाब, सरोवर या कोई पवित्र नदी में विसर्जन कर दें। पॉलिथीन वगैरह नहीं डालें, इस बात का ध्यान रखें। अगर ये सब नहीं है, उपलब्ध नहीं कर सकते हैं, तो किसी पीपल के जड़ के नीचे चढ़ाया है सारा सामान। पीपल भी पवित्र होता है और पीपल में सभी देवी देवता विराजमान रहते हैं। पीपल की जड़ में भी आप रख के आ सकते हैं, या कहीं आपके आसपास सरकार ने विसर्जन के लिए कोई घाट वगैरह कुछ व्यवस्था कर रखी तो उसमें विसर्जन कर दें, अन्यथा पीपल में चढ़ा दें। इस प्रकार दोस्तों आप माता की चौकी हटा सकते हैं। और कुछ पूछना दोस्तों कमेंट्स करके पूछिए। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्ते दोस्तों, जय माता दी।